Hi everyone, I'm Dhruvi. Welcome to my YouTube channel, The Stethoraga. I scored 674 marks out of 720 in NEET 2024, and in this video we'll be covering my journey through the last year, some of the mistakes that I did in my first attempt, and the changes I made to improve my marks from 484 to 674. So let's start. The first mistake that I did was not practicing enough questions. मुझे लगता था कि यार मैं थ्योरी कर लूँ, मैं बार बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ लूँ, आई शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड क्वेश्चंस तो कभी भी हो जाएंगे. बट दैट वाज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स दैट आई डिड, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर स्पीड, इट ऑल्सो हेल्प्स यू कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से वो जल्दी सॉल्व होगा. Because in the NEET paper you don't have to just solve the question, you have to solve it in the given time, which is very less. Like according to 200 questions in 200 minutes, you just have 1 minute for each question. So in that time you have to think about it, you also have to solve it. So practicing questions is very important. Second mistake that I did, ये मैंने goal setting नहीं करी. गोल सेटिंग इज कि यार मुझे एक हफ्ते में इतना करना है, या मुझे एक महीने में इतना करना है, या फिर एक दिन में मुझे इतना करना ही करना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नीट में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन बहुत डीप में से आ रहे हैं, फिर सारे बहुत डिफिकल्ट होंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी एंड दे आर फ्रॉम अ बेसिक लेवल. सो यू नीड टू हैव एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द चैप्टर्स. फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ ऐसा था कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने अच्छे से नहीं करे थे, एंड कुछ ऐसे भी थे जो मैंने पेपर्स पर एक भी बार नहीं पढ़े थे. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. You need to have a basic understanding of all the chapters, और इसलिए you should have your goal set कि इस डेट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम रिविजन के लिए बचेगा और मैं इतने टेस्ट दूँगी और इस डेट पे कौन से टेस्ट दूँगी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड थिंग इज़ हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ द एग्जाम हॉल. प्रेशर आपके माइंड में वो ट्रेन होना चाहिए. इट शुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर. फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, उसके बाद जब मैंने अपना पेपर एनालाइज किया, सो आई रियलाइज कि कुछ क्वेश्चंस थे मुझे आते थे बट पता नहीं मुझे एग्जाम में क्यों नहीं आए. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर. और प्रेशर के लिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए यू नीड टू गिव ऑफलाइन टेस्ट. फर्स्ट अटैम्प्ट में आई डिड एवरीथिंग ऑनलाइन. कोचिंग मैंने नहीं करी थी, मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स ली थी और टेस्ट सीरीज भी मैंने ऑनलाइन ही ली थी. तो कोचिंग आप कैसे करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, दैट इज़ योर चॉइस, बट you need to go and give offline tests. That is for tuning your mind, और तभी आपका ब्रेन उस प्रेशर के यूज टू हो पाएगा और तभी आप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाओगे. बिकॉज यू जस्ट हैव 3 hours एंड दैट आर टेस्टिंग योर 1 year, 3 year, 4 years ऑफ प्रिपरेशन. एंड अगर वो 3 घंटे आपके नहीं आना तो आपका पूरी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी. सो गिविंग ऑफलाइन टेस्ट एंड ट्रेनिंग योर माइंड फॉर दैट प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फोर्थ थिंग इज़ टेस्ट एनालिसिस एंड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपको खुद फिगर आउट करना है थ्रू योर मॉक टेस्ट्स कि मेरे लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है. मेरे लिए जो वर्क कर रहा है वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस ऑर्डर में करना. एंड यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट योर OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी कि मैं साथ साथ एक सब्जेक्ट करके भरूँगा या फिर मैं लास्ट में भरूँगा. मैं वैसे लास्ट में भरती थी पूरा पेपर करने के बाद. आई यूज्ड टू लीव 20 minutes फॉर फिलिंग माई OMR. एंड देन फॉर द टेस्ट एनालिसिस आपको सिर्फ में रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं चेक करने, यू ऑल्सो नीड टू चेक दी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन B. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. दिस इज वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लीव. और सेक्शन A में से आपको सारे राइट क्वेश्चंस भी एनालाइज करने हैं, बिकॉज कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 50-50 है, तब भी हमने मार्क कर दिया, या फिर कुछ में हमें डाउट होता है. तो अगर आप अपनी राइट वाले क्वेश्चंस भी एनालाइज कर लोगे ना तो इट विल गिव यू मोर बेनिफिट. द फिफ्थ थिंग इज़ रेगुलर टेस्टिंग. रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना इन द नीट फॉर्मेट. ये नहीं कि आधे घंटे का पेपर दे लिया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ 2 benefits. फर्स्ट कि साथ साथ आपका रिविजन हो जाएगा, एंड सेकेंड थिंग यू विल गेट टू नो योर वीक एरियाज कि कौन से एरिया में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. एंड देन रिविजन के थ्रू आप वही वीक पॉइंट्स को रिवाइज करोगे. एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड योर OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी. सो गिविंग टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिविजन. रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आप अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज करोगे जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं थ्रू योर मॉक टेस्ट. एंड सेकेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर आप ऐसे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या भूलने वाले पॉइंट्स दीवार पे लिख लेते हो, या फिर इफ़ यू हैव अ मिस्टेक नोटबुक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दीज थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा. इफ़ येस, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी इनमें से किसी भी टॉपिक पे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चाहिए, अ मोर डिटेल्ड वन ऑन हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस, या फिर हाउ टू डू रिविजन, या फिर हाउ टू मेक नोट्स, और इज़ इट रियली नेसेसरी टू मेक नोट्स,
और हाउ टू रीड NCERT और हाउ टू मेक मिस्टेक नोटबुक्स, या फिर कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे दीवार पे लिखने हैं, या फिर हाउ टू मेक योर स्केड्यूल और योर टाइम टेबल, प्लीज़ let me know in the comments and I'll surely make a video on it. And yeah, new videos are coming, so stay tuned.